नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। बात सबसे पहले प्रदूषण की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर वैसे ही गैस चैंबर में तब्दील है और ऊपर से दिवाली की शाम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मौसम में या फिर हवा को और ज्यादा खराब किया जाए। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने आदेश दिया था कि दिवाली पर पटाखे नहीं चलेंगे, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर में पोल्यूशन लेवल वैसे ही बहुत ज्यादा है। 1 महीने से प्रदूषण की चादर में पूरी तरह से ढका हुआ है दिल्ली और एनसीआर। गैस चैंबर में तब्दील हो चुका है। बावजूद इसके कल देखा कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जिसका असर ये हुआ कि प्रदूषण का स्तर काफी खराब हो गया। और राजधानी के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक पहुंच गया है। यानी आज सुबह दिवाली के बाद अगले दिन की सुबह जब आप घरों की खिड़कियां खोलेंगे तो सबसे पहले आपको वो जहरीला धुआं ही दिखेगा। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बावजूद दिल्ली एनसीआर में दिवाली के रात जमकर आतिशबाजी हुई, जिसका असर साफ तौर पर दिल्ली की सड़कों पर देर रात के वक्त ही नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है कश्मीरी गेट इलाके में। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से प्रदूषण जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर चादर जो है वो छाई हुई है। हर तरफ अगर कहा जाए तो पटाखों का जो पोल्यूशन है वो पूरी तरह से दिल्ली एनसीआर में जो है वो छाया हुआ है, जिसके कारण दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गंभीर श्रेणी के अंदर जो है वो पहुंच गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नोएडा, गुरुग्राम में भी स्थिति जो है वो इसी तरीके की नजर आ रही है। सफर के मुताबिक आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स नोएडा का जो है वो 562 जो है वो पहुंच गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो दिल्ली का भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पटाखों के पोल्यूशन के कारण वो भी 500 के पार पहुंच गया। यानी गंभीर श्रेणी के अंदर इस वक्त दिल्ली और एनसीआर की हवा जो है वो पहुंच गई है। वो भी तब जब लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया था कि पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए। उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर पटाखे जो है वो जलाए गए, जिसका कारण अब दिल्ली की हवा पूरी तरीके से जहरीली जो है वो हो गई है और प्रदूषण की चादर से जो है पूरा दिल्ली एनसीआर जो है वो छाया हुआ है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। सुशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, रात भर आतिशबाजी हुई, पटाखे चले, परवाह इस बात की नहीं की गई कि दिल्ली का हाल क्या है, एनसीआर का हाल क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया। इन सब चीजों की तो परवाह ही नहीं की गई। जश्न में इतना लोग डूब गए, लेकिन अब इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों तक। जाहिर सी बात है नवजोत, जिस तरीके के हालात इस वक्त दिल्ली के अंदर बने हुए हैं, AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक देर रात के वक्त पहुंच गया, जो कि नहीं पहुंचना चाहिए था। सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से बार बार ये आदेश जारी किया गया कि पटाखे जो है वो नहीं जलाए जाए, लेकिन बावजूद उसके पटाखे दिल्ली के अंदर जले और शाम 6 बजे से लेकर के रात 12-1 बजे तक इस तरीके से पटाखे जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर जलाए गए, जिसका असर जो है वो सड़कों पर सुबह के वक्त नजर आ रहा है। धुंध अगर कहा जाए तो एक चादर जो है वो यहाँ पर फिलहाल लिपटी हुई है। पूरे दिल्ली एनसीआर में इसी तरीके की स्थिति जो है वो नजर आ रही है। अमूमन दिल्ली का जो पोल्यूशन का स्तर था वो गंभीर श्रेणी के अंदर था, लेकिन अब बद से बदतर जो है वो स्थिति जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और मौसम विभाग की माने तो अगले कई दिनों तक इसी तरीके की स्थिति जो है वो बनी रहेगी, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं और ऐसे में जो हवा का दबाव है वो काफी नीचे स्तर पर रहेगा और ऐसे में ये जो स्मोग है वो कई दिनों तक दिल्ली एनसीआर के अंदर इसी तरीके से छाया रहेगा, जिसका असर जो है वो आम लोगों पर पड़ेगा। क्योंकि कोरोना के जिस तरीके के मामले नवजोत दिल्ली के अंदर लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, 7,000 साढ़े 7,000 के आसपास जो है वो मामले रोजाना जो है वो नजर आ रहे हैं। फेस्टिवल सीजन होने के नाते लोग बाजार में निकले और ऐसे में कोरोना के मामले बढ़े और ऐसे में अब पोल्यूशन के स्तर के कारण लोगों को सांस लेने जैसी परेशानी का भी सामना जो है वो इस वक्त करना पड़ेगा। ये परेशानी जो है वो अब ज्यादा बड़ी होगी और लोगों को अब खासी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। सुशांत, देखिए सवाल अब इस पर जाहिर सी बात है कि बहुत सारे उठेंगे, क्योंकि सियासत एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ अगर एनजीटी कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि पटाखे नहीं चलेंगे, बावजूद इसके लोग नहीं माने, जलाते रहे, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी प्रशासन की भी बनती, क्योंकि उस आदेश को भी अमल में लाया जाता, पालन करवाया जाता। लोगों से इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।
दिल्ली और एनसीआर में दिवाली के अगले दिन यानी कि आज की सुबह हालात क्या हैं प्रदूषण के, वो आपको दिखाते हैं। हवा कितनी जहरीली है, अनहेल्दी है। सुखदेव कॉलोनी का देखिए आंकड़ा, जहां पर 999 तक पहुंच चुका है AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके अलावा मंदिर मार्ग, पंजाबी बाग, द्वारका, हर इलाके में खतरनाक प्रदूषण का स्तर, अनहेल्दी एयर, और ये सीधे सीधे परेशानी का सबब, क्योंकि पहले ही दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हुआ है और ऊपर से आतिशबाजी के बाद अब दिवाली के बाद लोगों को कम से कम साफ सुथरी हवा कुछ और दिनों तक तो नसीब नहीं होगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल देश ने प्रकाश का पर्व मनाया। दिवाली के इस पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन जांबाजों के बीच पहुंचे जो सरहद पर हमारी सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाव भंगिमाएं और उनके अंदाज में जवानों का जोश हाई था। हम आपको दिखा रहे तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टैंक पर सवार हुए, सैनिकों के बीच पहुंचे, जवानों को मिठाई खिलाई, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि भी दी। अब की दिवाली भारत के अभिमान वाली, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब की दिवाली सैनिकों के सम्मान वाली, अब की दिवाली जाबाजों की शान वाली, अब की दिवाली सरहद वाली। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब की दिवाली तोप, टैंक और वीरता वाली। भारत माता की, भारत माता की। इन तस्वीरों में प्रकाश के पर्व की पवित्रता के साथ पाकिस्तान पर प्रहार करने वाली सोच दिखती है। देश के मुखिया की भाव भंगिमाएं बता रही हैं कि देश के प्रहरियों के प्रति उनका प्रेम कितना अथाह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैसलमेर में फौजियों के साथ थे। टैंक पर चढ़कर नरेंद्र मोदी ने फौजियों को पुकारा तो एक एक सैनिक की भुजाएं फड़क उठी। तस्वीरों में नए भारत का जोश और जज्बा दिखने लगा। भारत माता की, भारत माता की। आपका पराक्रम, आपका शौर्य अतुलनीय है। इसी का असर है कि आज दुश्मन भी ये एहसास है कि भारत के जांबाजों की कोई बराबरी नहीं है। आपके इसी शौर्य को नमन करते हुए आज भारत के 130 करोड़ देशवासी आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। आज हर भारतवासी को अपने सैनिकों की ताकत और शौर्य पर गर्व है। पीएम मोदी टैंक पर सवार हुए। टैंक ने कुछ दूरी तय की। टैंक पर सवार मोदी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने का अटल इरादा दिख रहा था। अपने बीच पीएम को पाकर जैसलमेर में जवानों का जोश हाई हो गया। रह रहकर भारत माता की जय के नारे लगते रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पहले शौर्य के प्रतीक लोंगेवाला चौकी पर भारत माता के जयकारे गूंजे और फिर जैसलमेर एयरबेस पर भी इन्हीं नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर में शहीदों के स्मारक पर फूल भी चढ़ाए, उन्हें नमन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो हर साल ही फौजियों के बीच दिवाली मनाने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार वो जवानों के लिए देश की तरफ से मिठाइयां लेकर पहुंचे थे। पीएम ने जवानों को मिठाई खिलाई तो जवान भी खिल उठे। त्योहार का दिन है तो थोड़ी सी मिठाई भी लेके आया हूं, लेकिन ये सिर्फ देश का प्रधानमंत्री मिठाई लेके नहीं आया है, ये मेरी ही नहीं, ये सभी देशवासियों के प्रेम और अपनेपन का स्वाद भी उसके साथ लेकर के आया हूं। पीएम मोदी पहले लोंगेवाला चौकी गए और फिर जैसलमेर एयरबेस पर जवानों को संबोधित किया। जान की बाजी लगाकर देश की सरहदों की हिफाजत करके हमें खुशियां देने वाले जवानों के साथ पीएम ने खुशी बांटी और साथ में ये भी बता दिया कि आखिर जवानों के लिए उनके दिल में कितनी जगह है। भारत माता की। आज भी दीपावली के पर्व आपके बीच में आया हूं। आप भले बर्फीली पहाड़ियों पर रहें या फिर रेगिस्तान में, मेरी दिवाली तो आपके बीच आकर ही पूरी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टैंक पर सवार होना ये बताता है कि ये शक्ति के भावों से भरा हुआ भारत है। इसके सामने दुश्मन सर उठाएगा तो जिंदा दफनाया जाएगा। मनजीत नेगी, जैसलमेर, आज तक। दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। ये पर्व बताता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, वो अच्छाई से हर हाल में हार ही जाती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर से बदमिजाज पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते नजर आए। उन्होंने सख्त संदेश दिया कि पाकिस्तान ने अगर आतंकी हरकतों पर रोक नहीं लगाई तो अंजाम बहुत भयानक होगा। भारतीय सेना के 3rd जनरेशन के युद्धक अर्जुन टैंक पर प्रधानमंत्री मोदी सवार हुए तो यकीनन दुश्मनों के दिल हिल गए होंगे। ये यलगार भी है और प्रधानमंत्री मोदी की ललकार भी है उन दुश्मनों के लिए जो भारत की तरफ नापाक नजर उठाते हैं, खास तौर पर उस पाकिस्तान के लिए जिसने दिवाली पर सबसे बड़ी हिमाकत की है। कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। पाकिस्तान ने फिर से गलती की। दिवाली के मौके पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि एलओसी पर मौत उसी के जवानों पर झपटने के लिए तैयार बैठी है। जी हां, भारतीय सैनिकों ने नापाक गोलीबारी का ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान में लाशें बिछ गई और जैसलमेर के लोंगेवाला से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को समझा दिया कि भारत की तरफ आंख भी उठाई तो वो आंख नहीं रहेगी। भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। सच ये है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियां, बंकर और लॉन्चिंग पैड, आयुध और तेल डिपो को तबाह कर दिया और भारतीय सेना की इस कार्रवाई में पाकिस्तान के 11 जवान मारे जाने की सूचना है, जबकि पाकिस्तान अपने ही जवानों की लाशें छिपा रहा है और कह रहा है कि उसका 1 जवान मारा गया है जबकि 12 घायल हुए हैं। लोंगेवाला से प्रधानमंत्री ने दहाड़ते हुए कहा कि आज भारत आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारता है।
आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने उरी के कमलकोट, बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर और कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया था, लेकिन भारत ने इसका इतना घातक जवाब दिया कि पाकिस्तानी सेना कांप रही है। भारतीय सैनिकों ने एक साथ नीलम और लेपा घाटियों में गोलीबारी शुरू की। भारतीय सेना ने मुजफ्फराबाद के नौसेरी सेक्टर तक गोलियां बरसाईं, जिसके बाद नीलम घाटी शुरू होती है। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन के मुताबिक भारतीय सेना की अब तक की ये सबसे भयानक कार्रवाई थी। ये नीलम घाटी में अब तक की सबसे भारी गोलीबारी थी। प्रधानमंत्री मोदी आज उसी लोंगेवाला पोस्ट पर देश के वीरों के बीच दिवाली मनाने पहुंचे, जहां से सन 1971 के युद्ध में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इन हरकतों से पाकिस्तान का घृणित चेहरा उजागर हो रहा था, लेकिन हमारे सैनिकों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। लोंगेवाला पोस्ट से पीएम मोदी ने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि चीन को भी सख्त लहजे में चेतावनी दी, क्योंकि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बुनते हैं। मंजीत नेगी, लोंगेवाला, जैसलमेर, आज तक। और दिवाली फौजियों वाली दिखाएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश के उन वीरों की दिवाली जब हम घरों पर होते हैं तो वो सरहदों पर हमारी और देश की रक्षा करते हैं। जी हाँ, कैसे देश में लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर बॉर्डर तक खुशियों के दीप जले। ये देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। इनकी दिवाली को सल्यूट है, इनकी जाबाजी को नमन है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के जवानों की ये दिवाली अपने आप में नायाब है। खुशियां हैं साथियों के लिए, इनका परिवार भी देश है, इनका मकसद भी देश है। पूरा देश ही हमारे लिए परिवार के समान है। तो हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं अभी। यहाँ से फिर वापस सीओबी में जाएंगे और वहाँ जाके अपने साथियों के साथ पूरी दिवाली मनाएंगे। हम हमारी दिवाली भी इसी तरह, हमारा ये पूरा परिवार है, हम इसके साथ दिवाली बनाते हैं। और जैसे हम घर पे बनाते हैं इसी तरह हम इधर भी बनाएंगे दिवाली अपने सीओबी में। मैं देशवासियों को यही बोलना चाहूँगा, जैसे कि हम अपने परिवार से दूर रहकर यहाँ पर देश की रक्षा कर रहे हैं, वैसे ही सभी अपने घर में रहकर अपने बच्चों के, अपने सभी के साथ यानी कि शांति से रहना चाहिए। सभी देशवासियों को ये कहते हैं, जब तक हम इधर ड्यूटी पर तैनात हैं तो वो बिल्कुल सेफ है और अपनी अच्छे तरीके से दिवाली मनाई, बिल्कुल सेफ है वो जब तक हम ड्यूटी पर हैं। अगर मैं एक सैनिक हूँ तो मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि मैं इधर बैठा हूँ तो मेरी वजह से जो पीछे देश में है वो खुशी से अपने परिवारों के साथ दीपावली मना रहे हैं। आज तक सेना के कैंप में पहुंचा, जहां जवान एक साथ मिलकर दिवाली मना रहे हैं और देश की रक्षा भी कर रहे हैं। भारत माता के उद्घोष के साथ, भारत माता की, सर्वधर्म सद्भाव के साथ। हम यहाँ पर इस वक्त सेना के एक कैंप में हैं जहाँ पर दीपावली मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं जवान दिए जला रहे हैं। यहाँ पर रोशनी से हर तरह जो है इलाके को जगमगाया गया है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये सर्वधर्म सभा है। आप इनमें फर्क नहीं कर सकते हैं कि जो जवान खड़े हैं इनमें हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख है, क्योंकि सेना की यही परंपरा है कि हर एक त्योहार हर एक धर्म का एक साथ मिलकर मनाया जाता है। आपने कश्मीर में सेना की दिवाली देखी और अब जम्मू में बीएसएफ की दिवाली भी देखी।
इस समय हम मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे बहादुर बीएसएफ के जवान जो है आज दीपावली के पर्व पर किस प्रकार से खुशी मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फुलझड़ियां जलाई जा रही हैं, अनार जलाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि दीपावली का पर्व बड़े ही खुशी और हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे सीमा के जो प्रहरी हैं, जो रात दिन सीमा की रक्षा करते हैं, थोड़ा समय इन्होंने निकाला है ताकि दीपावली की खुशी मना सके। अपने घरों से दूर हैं, काफी दूर हैं, अपने परिवार के सदस्यों से काफी दूर हैं, लेकिन दीपावली की खुशी आपस में ही जो है मना रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को भी एक परिवार ही समझते हैं। परिवार से दूर है लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को अपना परिवार ही समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ का पहला मकसद देश की सुरक्षा है, ताकि हम सुरक्षित और खुशियों की दिवाली मना सकें। एलओसी से अशरफ वानी के साथ सुनील जी भट्ट, आरसपुरा सेक्टर, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।